Students, welcome to all of you in this videos. I am Arvind Kumar that's going to tell you how can you speak English. Many viewers comment me, sir, I want to speak English fluently. Then how can I do it and what things I have to do in our learning periods. The topic is very serious and very simple. But if you are trying to do this, then I assure you that your dream will be possible when you are doing according to me in your daily life. Because nothing is impossible, so that try to understand this statement is nothing is impossible whatever you are want to getting in your life. ये बहुत ही सिंपल है बट इसे समझना बड़ा ही डिफ़िकल्टी होती है लोगों को। ये बात समझ में आती नहीं है कि आखिर कोई भी टास्क कोई भी टारगेट गोल कैसे अचीव किया जाए। जैसे सपोज डैट किसी व्यूअर्स का कहना है कि सर मुझे इंग्लिश जानना है, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे पढ़ने सीखना है, मैं कैसे इंग्लिश को समझूँ, मैं अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज कैसे करूँ, हमें समझ में नहीं आता। तो इंग्लिश बोलने की आदत हम हैबिट कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। जब आप उसे फॉलो करेंगे तो श्योर है कि आपको इंग्लिश आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और एक और चीज़ आपको श्योर करना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है आपके सामने। यदि आपकी चाहत है, आपका जो टारगेट गोल एम्बिशन है कि हमें इंग्लिश सीखना है, आई वॉन्ट्स टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, I want to learn English. I want to understand English. Whatever subjects are written in English, I want to understand that line, understand that topic, understand that lesson. तो ये बहुत ही इजी है, बट करना क्या होगा, थोड़े से पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ये बात समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे यू मस्ट हैव टू फॉलो इन योर डेली लाइफ. If you want to learn English, if you want to seriously to know English, then first point is given here that reading book. आपके पास इंग्लिश का बुक्स होना जरूरी है. ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बुक ही हो, बहुत अच्छी बुक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. आपके पास निचले क्लास का बुक्स हो, दैट्स बेटर फॉर यू. लोअर लेवल के बुक्स होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं वो तो बहुत आसान होगा, छोटा है, आसान होगा. जैसे आप मान लीजिए कि क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आप 5 क्लास का बुक ले लीजिए. आपके दिमाग में सबसे पहले लगना चाहिए कि वो बहुत छोटा है, आसान होगा, ऐसा करके दिमाग में लगना चाहिए. आप 10th का बुक को हैंडल करने की कोशिश करिएगा, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा यदि आप कभी ट्राई नहीं किए इंग्लिश को. तो 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास का बुक ले लीजिए. बहुत ही लिटरली एकदम सिंपल वर्ड्स वहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है. सारे वर्ड्स को आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं, उसका रीडिंग आप आसानी से कर सकते हैं. यदि आपको मीनिंग मिस्टेक्स हो रही है, यदि रीडिंग मिस्टेक्स हो रही है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन का एक हैबिट आपके पास डेवलप नहीं हुई है, देन आपको करना क्या चाहिए, यू शुड कीप अ डिक्शनरी, अ स्मॉल डिक्शनरी, व्हाटएवर बिग डिक्शनरी. कोई भी एक डिक्शनरी छोटा सा आप ले लो और वो आपको सहायता कर सकता है. इफ़ यू हैविंग मोबाइल फ़ोन देन एक डिक्शनरी आप उसमें लोड कर सकते हैं कोई भी, और उस डिक्शनरी के सहायता से आप बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट क्या हो सकता है वो देख सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग्स रीडिंग बुक, एवरी डे रीडिंग बुक करना. सेकेंड लाइन में लिखा हूँ कि डेली रीडिंग बुक. आपको यदि एम्बिशन है, ये लक्ष्य अपना लिए हैं कि हमें इंग्लिश ठीक करना है, एनी हाउ ठीक करना है, तो एवरी डे 20 मिनट्स का भी एक टारगेट बना लीजिए कि इंग्लिश का बुक हम रीड करेंगे ही करेंगे. ऐसा करने से होता क्या है कि जब हम बार बार वर्ड्स को पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, तो उस तरह का फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में बनने लगता है और लगातार ऐसे ही शब्द हमारे दिमाग में बार बार फ्रीक्वेंटली जाते आते रहते हैं. देन वह जो वर्ड्स होता है वो हमारे लिए सिंपल हो जाता है. जैसे आपके लिए डॉग, एलिफेंट्स, बुक, पेन, ये सारे जो वर्ड्स हैं बड़ा ही सिंपल लगता होगा कि ये सारा का तो ऐसे ही मैं जानता हूँ.
इसके पीछे वजह है कि उसको आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। तो जिन वर्ड्स को आप बहुत बार ऐसे सीरियसली नहीं भी अगर मतलब सीरियस नहीं भी थे और उस समय बार बार आपने उसका यूज किया है, तो ऐसे वर्ड्स आपके जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अडॉप्ट कर ही लेता है। तो फर्स्ट रीडिंग बुक रोज करना है, डेली रीडिंग करिए आप। सेकेंड हो गया मीनिंग राइट्स रिमेंबर्स करिए अपने बुक्स, जो आपके पास नोटबुक्स है एक स्पेशल कॉपी ले लीजिए, सिंपल सा हो या अच्छा हो, जैसा भी आपके पास कॉपी है एक नोटबुक रख लीजिए। उसमें आप एवरी डे 2 4 10 मीनिंग्स लिखेंगे। जब आप रीडिंग बुक करेंगे तो रीडिंग बुक करते समय कोई ना कोई तो वर्ड्स फंसेगा ही फंसेगा, वाट एवर प्रोनाउंसिएशन में फंसे या जिसमें भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में आपको उस वर्ड्स को लिख देना है। इवन आपको अगर रीडिंग करते समय आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ना आ रहा हो या मीनिंग भी नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन आता है मीनिंग नहीं याद है, तो वैसे वर्ड्स को भी आप उसमें लिखें। मतलब पढ़ते समय ईमानदारी बरतिए थोड़ा सा, कि जिस वर्ड्स को आप नहीं जानते उसको आप जरूर नोट करेंगे और उसको फिर आप डिक्शनरी से देखेंगे। इतना तो करना ही पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो 20 मिनट आधे घंटे का जो लेबर होगा आपका, ये बहुत ही महान कार्य होगा आपके लिए और आपके लाइफ को एक्सचेंज कर देगा। देखिए लोग तो लैंग्वेज जानते ही है हिंदी, चूंकि बिहार का लैंग्वेज सिंपल हिंदी है, हम लोग को बचपन से ही मिलता है, जन्म से ही मिला है, ये फ्री है, फ्री में मिल चुका है, ये हमारा जनरेशन के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज यदि आ जाए तो इससे वीआईपी और क्या हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा वर्क हो जाता है, आप इंग्लिश स्मार्ट हो जाते हो, तो आप इंग्लिश के लाइन समझ सकते हैं, आप बुक्स समझ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, तो आपको यदि ऑनलाइन किसी तरह का वर्क करना होता है तो देयर इज अ इंग्लिश लाइन्स दैट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट इजिली। आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ जाएंगे इंग्लिश टू इंग्लिश और उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आजकल चारों ओर सीबीएसई स्कूल्स खुले हुए हैं, तो वहाँ पर यदि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो यू नीड इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इस तरह की एबिलिटी विकसित अगर करना चाहते हैं तो ये आप जरूर करेंगे। और आपकी चाहत थी इंग्लिश समझने की या जानने की या बोलने की, तो आपने इसलिए ही कमेंट किया है। कमेंट जब किए हैं तो उस पर आप सीरियस रहिए और श्योर रहिए कि इंग्लिश आपको आकर रहेगी। ये 2 हैबिट अपनाने के बाद तीसरा हैबिट बड़ा ही परफेक्ट हैबिट है। इसमें मीनिंग लिखिए, मीनिंग पर रिजिड मत होइए कि आज के आज वो मीनिंग याद हो। मीनिंग को पढ़ना है, बस रेगुलर बेसिस पर उसको पढ़ना है। पढ़ते समय थोड़ा स्पीड बढ़ाइए कि उसको तेजी से पढ़ा जा सके। ध्यान करिएगा, जिस चीजों को आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो उन चीजों को आप तेजी से पढ़ पाते हैं। जिनको आप कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार वर्ड्स आया है, वैसे वर्ड्स को आप पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? इंग्लिश पढ़ने वाले व्यूअर को पता होगा, और आप ऐसा अगर अनुभव किए हैं तो जरा सा लाइक बटन दबाइए कि हमने आपकी बातों को पकड़ा और आपको भी ऐसा परेशानी हुआ है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दैट नीडेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइन्स और वर्ड्स। मतलब कहने का अर्थ है कि जो आप लाइंस पढ़ते हैं कोशिश करिए कि उसका मीनिंग आप जाने। जैसे सिंपल सा वर्ड्स में अगर लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स मस्ट हैव अ काइंडफुल, मतलब कि ह्यूमन बींग को जो है से काइंडफुल होना चाहिए। काइंड का मतलब आप जानते हैं दयालु होता है। तो चलिए ठोक बजा करके आपको जानना चाहिए कि मनुष्य को जो है से दयालु होनी चाहिए या दयालुता की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करके मीनिंग निचोड़ करके थोड़ा बहुत भी अगर उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, दैट्स बेटर फॉर यू। अंडरस्टैंडिंग पावर धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी। जैसे अगर लिखा हुआ है कि वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस, अब वाइल्ड एनिमल का मीनिंग अगर आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगा जंगली जानवर। तो वाइल्ड एनिमल अगर मिल गया तो वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर जैसे मिलेगा, तो जंगली जानवर तो आप ऐसे भी जानते हैं कि जंगल के जानवर और जंगल के जानवर तो ऐसे भी खतरनाक होते हैं। तो डेंजरस का मीनिंग अगर नहीं भी जानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि वो खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ट्राई करना है, ट्राई करिए। किसी ने भी कंप्लीट कुछ नहीं किया है, सबने ट्राई किया है। ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा और काम आपका बनता चला जाएगा, आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मेक योर माइंड साइलेंस एंड काम एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लिसनिंग इंग्लिश वेयर इज स्पोकन। लिसनिंग इंग्लिश इज द टाइप ऑफ हैबिट। देखिए, यदि आप इंग्लिश स्मार्ट होना चाहते हैं तो इंग्लिश मैन के इर्द गिर्द होना चाहिए। आपको एटमोस्फेयर क्रिएट करिए वेयर इज स्पोकन इंग्लिश।
स्पीकिंग इंग्लिश जहां भी चल रही है, जहां पर भी देखिए स्पीच वगैरह दिए जा रहे हैं इंग्लिश में। सपोज करिए कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, या ऐसे ऐसे ओकेजन, इंपॉर्टेंट ओकेजन पर स्कूल में, कॉलेजेस में, या इवन मोबाइल पर आप देखना चाहें तो बहुत सारे स्पीचेज पड़े हुए हैं इंग्लिश में स्पीच देते हुए। बच्चे भी मिलेंगे आपको, पीएम मिलेंगे, सीएम मिलेंगे, प्रेसिडेंट मिलेंगे इवन, और उन सबके लैंग्वेज को आप ट्राई करिए 2-4 मिनट सुनने का और समझने का। 1-2 बार भी अगर ऐसा हैबिट आपको मिला और अच्छा लगेगा तो मजा आ जाएगा, मजा। और इसके बाद फिर तो आप बाउंस बैक इन इंग्लिश पक्का आप सीख जाएंगे, एकदम गारंटी देते हैं। आपको इस तरह का हैबिट डेवलप करने की जरूरत है। इंटरेस्ट पैदा करना है। क्या पैदा करना है? इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको ऐसे ऐसे जगहों पर जाने पड़ेंगे। कुछ बुक्स आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, जैसे ग्रामर। हाँ, तो मैं बतला रहा था आपको कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लीजिए आप अपने आसपास में कि जहां भी जाएं वहां पर कुछ न कुछ लाइंस आपको इंग्लिश में ही सुनने को मिले। इससे इंस्पायरेशन आपको मिलता रहेगा, आपको कुछ न कुछ छोटे बड़े आइडियाज मिलते रहेंगे और इंग्लिश के बुक्स पढ़ते रहेंगे। आप छोटी छोटी लाइंस जहां भी देखें ट्राई करिए कि उसको समझें। जैसे कॉपी आप लेते हैं बराबर, या बच्चा का कॉपी देखते हैं, यदि आप टीचर्स हैं तो बराबर कॉपी मिलेगा आपको चेक करने के लिए। तो उसके हेड पेज पर देखिएगा कुछ ना कुछ इंग्लिश के लाइंस, वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और बड़े ही सिंपल होते हैं। अगर नहीं भी सिंपल है तो उसको पढ़ने का प्रयास करिए, आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लग जाएगा। कंटिन्यूअसली आप इस पर काम करेंगे तो पक्का है कि ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। देखिए आपके पास एटलीस्ट ग्रामर के बुक्स तो होने ही चाहिए। कुछ ग्रामर्स के बुक जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, लुसेंट इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं, रेनर मार्टिन का इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं, ब्रश अप योर इंग्लिश ले सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन ईरर को ले सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर को ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर है उसको भी ले सकते हैं। सबके ट्रांसलेशन भी आते हैं, सबके ग्रामर आते हैं। कुछ एसेज का बुक आप ले लीजिए, सिंपल का एकदम 30-35 का बुक आएगा, उसको आप ले लीजिए, एसे का, सिंपल एसे एकदम। और फिर उसको जब आप समझने लग जाएगा, जिसमें इंग्लिश पार्ट भी दिया रहता है, हिंदी पार्ट भी दिया रहता है, आपको नहीं समझ में आएगा तो बगल में हिंदी भी दिया हुआ है, बगल में मीनिंग्स भी दिया हुआ है, वो सारे चीजों को पढ़ना है। ये मतलब छोड़ करके कि हमको पूरा आ जाएगा, मतलब ऐसा मतलब दिमाग में लगाना ही नहीं है कि आज के आज हमको पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग में किसी तरह का बर्डन बोझ मत लीजिए, एकदम एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है। और वो आएगा, दिस इज ए प्रोसेस, और प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली होती है तो वो आएगा ही आएगा। ट्रीटमेंट का उपाय यही है कि लगातार हो, उसका जुगाड़ लगातार करते रहिए। आपको आप जब भी आप मार्केट जाते हैं तो बुक सेंटर पर जरूर विजिट कीजिए और वहां पर जाइए, सम बुक्स ऑफ इंग्लिश आप उससे चॉइस से मांगिए कि कुछ अच्छे बुक्स हमको दिखलाइए, ग्रामर्स के दिखलाइए, एसे के दिखलाइए, और उसमें से जो भी आपको अच्छा आता है, जो भी आप लाइक करते हैं उसको आप ले लीजिए। कुछ बुक्स होंगे जो आप डिसलाइक भी करेंगे तो छोड़िए उसको, जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि आई कैन अफोर्ड इट, और उसको आप खरीद लीजिए, बाय कर लीजिए। हमेशा फ्रीक्वेंटली बुक्स खरीदने, इंग्लिश बुक्स को खरीदने की आदत लाइए। आदत आप हैबिट जब क्रिएट कर लेंगे तो साल में 12 महीने होते हैं तो 12 में 12 बुक्स आपके पास होंगे। सस्ते हो या महंगे उसे कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन बुक्स आपके पास होंगे। जब बुक्स के कलेक्शन होंगे, ऐसे भी देखे होंगे कि नए नए बुक्स आते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट ऐसे भी बढ़ जाता है। तो बुक्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। जिस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको होता है, जैसे हो सकता है कि हिंदी मीनिंग आपको पता है, हिंदी से इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी होना चाहिए। केवल मोबाइल में ही डिक्शनरी नहीं, बल्कि एक ऐसा बुक्स भी डिक्शनरी का होना चाहिए ताकि आपको मोबाइल ना भी रहे तो डिक्शनरी से पढ़ा जा सके। डिक्शनरी जो है उसमें आप जब डिक्शनरी को पढ़ा भी जाता है, डिक्शनरी को पढ़िए अल्फाबेटिकली, आप उसमें रूटीन कर लीजिए। संडे को हमको ABCD तक ABCD वाले लेटर पढ़ने हैं, ट्यूसडे जब आएगा तो उसमें हम EFGH वाले पढ़ेंगे, फिर आगे ऐसे ही कर करके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और आपको एवरी डे का एक रूटीन कर देना है कि हमको इस डे में इतने मीनिंग सब में पढ़ने हैं। डिक्शनरी उठाइए तो एक पेन भी उठाइए, ब्राइटर उठाइए और उस पर डार्क करते जाइए कि हमने इस वर्ड्स को पढ़ा है। जो इंटरेस्टिंग वर्ड है उसको आप डार्क कर दीजिए, जो आपको लाइक वर्ड्स है, जो लाइक करते हैं आप, अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये यूजफुल वर्ड्स है, उसको ऊपर डार्क लगा दीजिए। उसको 1-2 बार प्रोनाउंसिएशन और उसको रीडिंग कर लीजिए अच्छे से। थोड़ा साउंड में करिए, साउंड में करने से क्या होता है कि एक अच्छा वाइब्रेशन आपको दिमाग को मिलता है, जो आपको फिर से पढ़ने में मजा आएगा।
और आपको इंटरेस्ट भी रहेगा। ठीक है, और कस के पढ़ने में क्या होती है कि थोड़ा सा ऊर्जा खर्च होती है जरूर है, लेकिन आप बिल्कुल वहीं होते हैं, फोकस आपका कंप्लीटली वहां होता है। इसलिए धीरे धीरे नहीं पढ़ना चाहिए, कस के पढ़ना चाहिए। जिस समय आप रीडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आवाज तेज करिए, जिस समय बोल रहे हो तो आवाज तेज करिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन कहीं नहीं जाए, एक जगह एकाग्रता से रहे। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए हमने बताया, ग्रामर्स के बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में आप देखिए इनिशियली सारी चीजों को जानना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक व्यूअर्स का कहना था कि हमें टेंस बता दीजिए ताकि हम इंग्लिश बोल सके। ऐसा नहीं होता कि आपको इंग्लिश बोलना है तो टेंस जान जाने से, या नरेशन वॉइस डिग्री जान जाने से, रिमूव टू जान जाने से, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जान जाने से आपको इंग्लिश आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, बट हाँ ग्रामेटिकल पार्ट जरूर है, उसे जानने से इंग्लिश की जो वर्सन है, इंग्लिश का जो सपोर्ट है वो बढ़ तो जरूर जाता है। जब आप इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, उसको मीनिंग करते हैं, तो वहां पर सपोर्ट मिलता है। तो ग्रामर आर इसेंशियल हमें भी पता है, इसलिए बहुत सारी चीजें पढ़ने जरूरी है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको छोटी छोटी जो ग्रामर के नॉलेजेस हैं उसको जानकारी में रखिए। जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नंबर पर्सन जेंडर केस की जानकारी होनी चाहिए। सम वर्ड्स आप देख लीजिए, वर्ब के कलेक्शन कर लीजिए, 50-60 वर्ब का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास, जिसमें V1 V2 V3 V4 V5 उसका आपको करने आना चाहिए। सिंगुलर टू प्लूरल आना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर करने आना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे ग्रामर्स जो आप आसानी से कर लेंगे, मैं विश्वास कराता हूं। छोटा सा एक ग्रामर का बुक ले लीजिए, जूनियर इंग्लिश ग्रामर का, और ये सारी चीजें आपको सिंपल में दी हुई है। फिर इसके बाद आप आइए आर्टिकल पढ़ लीजिए, सिंपल 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल आपको समझ में आने लग जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, एकदम सीरियस, बिल्कुल नहीं टेंशन लेकर के, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, एकदम रिलैक्स। आप इतना याद कर लीजिए कि हमको आ जाएगा, बस इतना विश्वास रखिए, बिलीव डैट, कि आपको जो है ऐसे वो हो करके रहेगा। और ऐसे भी कहा गया है कि व्हेन यू बिलीव, जब आपको विश्वास हो जाता है तो किसी भी चीज को अचीव करने लगते हैं, और जब अचीव करने लगते हैं तो वो काम हो जाती है धीरे 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 सक्सेसिव ऑर्डर में, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी। ऐसा करके आप फॉलो करिए, लगातार करेंगे तो सब कुछ हो जाता है, और छोड़ छोड़ के करेंगे, 2-4 दिन पर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इतना मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं, आप खुद से इसको कर सकते हैं, आपको कोई टीचर्स की जरूरत नहीं है। जब भी वैसे जरूरत पड़े तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे इंग्लिश के, और मैं भी आपको बनाऊंगा इंग्लिश का पूरा एकदम लेक्चर, शुरू से अंत तक इंग्लिश बुक्स कैसे पढ़ा जाता है उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी देखिएगा, उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। फिर मैं बताया ऐसे आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पर लिखने आने के लिए सोचना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए कि वाटर पर आपने सोचा, तो वाटर, पानी के बारे में आप कौन नहीं जानता। पानी जो होता है कैसा होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, तो वाटर इज वेरी यूजफुल, है ना। वी गेट वाटर फ्रॉम टैप, हम लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, या वी गेट वाटर फ्रॉम हैंड पंप, रिवर्स, पॉन्ड। कितना आसान है, कितना आसान है, महा आसान कर सकते हैं ना। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, वर्षा के रूप में भी हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। इवन आप गलती भी बोलो या लिखो ना तो नो प्रॉब्लम, शुरुआत में तो गलती ही होती है, सबसे गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो गलती हो रहा होगा, लेकिन हमें जिस लेवल में हो उस लेवल तक में गलती नहीं कर रहा हूँ, उससे अलग लेवल का अगर बोल रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो ही जाती है, तो होने दीजिए। वो प्रोग्रेस का यही मतलब पहचान है कि आपको मिस्टेक्स होते रहेंगे, और उस मिस्टेक्स को क्या करना है, इरेडिकेट करना है। नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना हो, अगेन एंड अगेन ना हो, इसका रिपीटेशन ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी कि इंग्लिश को सीखने के लिए, जानने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और कैसे आपको डेली रूटीन में उसको करके और आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको किसी विषय पर और भी वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में डिले क्या बोलते हैं, वीडियो बनने में डिले जरूर होगा, लेकिन जरूर हम बनाएंगे। जिनका भी है, जैसे एक कमेंट करने वाले ने टेंस बनाने के लिए बोला है कि टेंस पर बताइए, वीडियो बना दीजिए सर, तो टेंस का वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूं। पूरा टेंस आपको बताएंगे, एकदम डीपली बताएंगे, ताकि आपको टेंस से रिलेटेड फिर से अगेन प्रॉब्लम कोई ना हो। सारी चीजें ग्रामर का मैं करूंगा, लेकिन 1 बाय 1 धीरे धीरे करूंगा। आपका जो है ऐसे अट्रैक्शन हमें दिख रहा है, आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अभी तक में 80-81 लगभग सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं,
तो बहुत अच्छे 81 स्टूडेंट्स भी अभी अगर देख रहे हैं, 1 से 2 महीने अभी हुए भी नहीं है और इतने लोग हमसे जुड़ गए हैं, तो काफ़ी अच्छे कंटेंट्स लोगों को पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी न्यू ईयर।